भैया हम इतने तो पढ़े ना है, पर इतनी जरूर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत बढ़िया है। इतने कोई रफेलो हमें जेना जानता कि आएगे बुना के मारे तो चाइना की गांड फाड़ देगी और पाकिस्तान की फाड़ देगी, और बताओ कहाँ फरवाओगे बापे हैं? कह रहे किसान विरोधी सरकार है, किसान ना आत्महत्या ना कर रहा कोई ना है। अरे बू तो किसान ना के बेटा है, जहाँ परे का है माँ सीमा न परे का है, वो किसान ना के बेटा ना है भैया। पाकिस्तान की माँ चोत दई और चाइना की चोत दई। तो खुश है मोदी जी से विश्वास है भैया खूब खुश है हम तो खूब आवाज पहुंच रही हो तो मोदी जी खूब वो कर रहे हैं हमें। तो आंदोलन खत्म कैसे होगा? आंदोलन तो कि गुंडा बबर रहे हैं, जैसे गामन में गुंडा है, जैसे माँ गुंडा है। वो तो किसान कह रहे हैं, हम तो किसान है। अरे किसान कोई ना कछु कर रहो पे काम से हो सुनाए पड़ रहो। अरे वो गुंडन मिल रही है चाह पत्ती माँ, वो पी के वो आनंद मार रहे हैं। आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किसान भूखा मर जाएगा। अरे हमारी काऊ आड़न की लड़ाई ना लड़ रही, वो तो दारू मिलेगी बनो। हाँ तो किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग? वो तो थोड़ा गुंडागिरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ गुंडा तत्व है भैया, देखो साफ कह रहे हैं। मतलब इसे पढ़े लिखे ना है, पर मोदी सरकार बहुत बढ़िया है। और भैया जब बुई हम पे चढ़ बैठेंगे तो क्या करेंगे के हैं? वो रोक दे बना की गांड फाड़ राखी है। और बताओ कहा चाह तो नियत साफ दिखाई दे रही है। बढ़िया बढ़िया, हम खुश हैं नरेंद्र मोदी दे। विपक्ष तो सारे इकट्ठा हो गया, सारे का सारा कह रहे हैं कि जो मोदी है किसान विरोधी है। अरे विपक्ष में दे दो दूसरा में आ गए, कोई ना है सही, सब गुंडा है गुंडा। बस इतने में कहना चाहता है हम, बढ़िया काम करें मोदी जी और खूब बढ़िया कर रहे हैं। तो किसान किसके साथ है, मोदी जी के राहुल गांधी के? अरे हम तो मोदी जी के संग हैं। जब हमारी दुगनी आय है रही है, सब काम है रहो, तो हम तो मोदी सरकार के संग हैं। राहुल गांधी कह रहे 2 करोड़ किसान मेरे साथ है। अरे बोला काऊ के संग ना है, बाकी कोई संग ना है, वो लड़का नो लूटा है। और क्या करोगे तुम? हाँ अच्छा, आपने देखा जिस तरीके से 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान हुआ, क्या वाकई सही हुआ? क्या है किसान कर सकता है? ना कबू ना कर सके, गुंडो नहीं करोगे और गुंडो गिरफ्तार रहेगो, जे हमें अभी मालूम पड़ी है बस। तो दुख हुआ आपको भी ये देखकर? खूब दुख भयो है। हाँ दोस्तों नमस्कार, इस समय हम मथुरा में मौजूद है। हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर जो है गेहूं और सरसों की फसल सबसे ज्यादा होती है। आप इधर देखेंगे, जिस साइड भी कैमरा जाएगा आपको दिखाई देगा, गेहूं और सरसों की फसल काफी मात्रा में यहाँ पर होती है। गन्ना यहाँ पर नहीं होता। हम यहाँ पर आ पहुंचे किसानों के बीच में। आपने देखा होगा सदन से मोदी जी कह चुके हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। जो आंदोलन है वो खत्म किया जाए और जो बुजुर्ग है वो अपने घर जाए। लेकिन उसके बावजूद किसान नेता कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक सरकार बिल वापस नहीं करेंगे। तो मथुरा के लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से मोदी जी ने कहा एमएसपी पहले भी थी, अब भी है, रहेगी, आप आंदोलन खत्म कीजिए, लेकिन जो किसान नेता है वो आंदोलन खत्म करने का नाम नहीं ले रहे। आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई बिल से दिक्कत है? आप लोगों को लग रहा है कि नुकसान होगा? कोई दिक्कत नहीं है साहब, हमें काहे को दिक्कत होगी। बिल एकदम मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व जो है वो अपना उटपटांग तरीके से उसे कर रहे हैं काम। इससे हमारा किसानों का कोई लेना देना नहीं है। हम तो रोजाना यहाँ, हम MA PhD किसान हैं, वैसे किसान ना है भैया, और रोजाना अपने खेतन में काम करें। हम ये आंदोलन में चले जाएंगे तो हमारी खेती को कौन करेगा? तो हमें कोई दिक्कत ना आते। देखो मैं एक बात और बताऊं कि हमारे प्रधानमंत्री ने कल राज्यसभा में पटल से कहा है, प्रधानमंत्री की बात की हुई बात जो है वो सब रिकॉर्ड, पार्लियामेंट में तो सब रिकॉर्ड होती हैं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि किसानों को अगर कोई दिक्कत है तो एक जगह बैठ के सब उनके संगठन और सब लोग इकट्ठे हो जाओ और बता दो हमें, कोई अगर कोई यहाँ में कोई परेशानी है तो हम खत्म कर देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी वैसे किसान आंदोलन अब रहो ना है कहूँ, अब तो सब खत्म सो है वो है। हमने जो है टीवी वगैरह भी देखते हैं, अखबारों में भी रोज आ रहा है कि सब किसान समझ गए कि असलियत क्या है, इसलिए वो अपने अपने घरों को चले गए। 2 4 6 10 लोग रह गए वहाँ अपने संगठन वाले अपनी शर्म बचाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो APMC पे भी और MSP पे वाले मैटर पे भी और कॉन्ट्रैक्ट खेती पे भी सरकार का स्पष्ट रवैया है।
कोई किसानों को भ्रमित होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है इसमें, और किसानों को तो एक भ्रम पैदा कर दिया गया था उनके सामने, इसलिए वो भ्रमित हैं। अब सब चूंकि समझ गए, लिहाजा सब अपने अपने घरों को गए, थोड़े बहुत रह गए वो भी चले जाएंगे। अगर किसी को दिक्कत भी होगी तो वो प्रधानमंत्री जी बात करने को तैयार है, उन्होंने कह दिया है राज्यसभा। आप कह रहे हैं हम तो खेतों में काम करते हैं, तो जो 70 दिन से वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं वो कौन है? वो सब हायर किए हुए हैं ज़्यादातर उनमें, और कुछ ऐसे हैं जो असली किसान भी हो सकते हैं, ऐसी हम नहीं कह रहे, लेकिन वो सब बहकाए हुए थे, और वो बहकाए हुए थे इसलिए जो है वो सब समझ गए तो वो सब वापस हो गए। अब नहीं है ज़्यादा, अब तुम्हें पता होना है का। अब रोज़ अखबार पढ़ो या देखो कि अब तो अखबार में और इनमें सब में आएगा ही क्या, अब कहाँ है, अब तो कहूँ ना है, आंदोलन सब खत्म है। और देखिए जाने के बाद पता पड़ता है इतना देशभक्त प्रधानमंत्री आज तक कोई नहीं हुआ है। हालांकि ये मैं नहीं कहूँगा, किसी और प्रधानमंत्री भी सब अपने प्रधानमंत्री रहे हैं और वो है, लेकिन मेरी अपनी जो ओपिनियन है उसमें ये है कि हमने जो है केवल ये छोटे मोटे मुद्दों पे ये सब बात नहीं की थी। हमने तो जो है बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं देश के सामने थी। 370 है, CAA है, और अपना सेल्फ डिपेंड करने के लिए जो है नौजवानों के लिए बहुत सी योजनाएं हैं, और हमारा राम मंदिर है। राम मंदिर कितनी पुरानी समस्या थी, वो सब की सब सॉल्व कर दी। एक आध समस्या और जो रह गई है जैसे कि पॉपुलेशन कंट्रोल वाली, और ये मुझे ऐसा अंदाज है कि वो 15 तारीख के बाद में वो भी राज्यसभा लोकसभा से पारित करेंगी, वो भी लागू होगा, और देश में अमन और चैन लाने वाली सरकार है, और फिर आगे भी रिपीट यही होगी। तो जैसा बिल को बता रहे हैं कि काला बिल है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या बिल काला है, पीला है, नीला है, सफेद है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा ये बताओ कि काला बिल, ये हमारे नरेंद्र तोमर हैं कृषि मंत्री, उन्होंने भी कहा था कि इसमें क्या काला है, बता क्यों नहीं रहे हो भाई? अगर काला है तो इसमें बताओ क्या काला है। वैसे ही काला काला कहते रहोगे तो ऐसे थोड़ा ही काम चलेगा। ये देश परेशान है, चूँकि प्रधानमंत्री जी बड़े संवेदनशील आदमी हैं, उन्होंने इसलिए, क्योंकि किसान जो है, किसानों के ऊपर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है, और वो अब भी यही कह रहे हैं अगर और कोई चीज़ और कोई संगठन इस तरह की हरकत करता तो अब तक उसको जो है वो मजा भी चखा देते। लेकिन चूँकि किसान हैं, अन्नदाता हैं, हम भी किसान हैं, वो भी सब लोग ऐसे ही कमज़ोर परिवारों से उठ के आए हैं, इसलिए वो अभी बोले नहीं है, धैर्य रखे हुए हैं, और उसी धैर्य का परिणाम है कि आज किसान आंदोलन अपने ख़त्म सा हो गया है, और कोई ऐसी बात नहीं रही है, सब अपना ठीक ठाक। बाबूजी आपको भी लग रहा है कि कानून काला है? नहीं, कानून काला नहीं है। तो क्या दिक्कत है कानून से? वाकई कोई दिक्कत नहीं है हमें तो फिर जो लोग धरने पर बैठे हैं कह रहे हैं कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक। राजनीतिक तो चीज चल रही है, राजनीतिक दल जो है वो जो अपना अपना जोर लगा रहे हैं। अच्छा, जैसे किसानों को भड़काया जा रहा है, जमीनों पे कब्जा हो जाएगा, आप लोगों को भी डर लग रहा है कि जमीन पे कब्जा हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री जी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, किसानों के साथ में ऐसा नहीं करेंगे। किसानों को लेकर क्या वाकई काम किए गए जब से मोदी जी की सरकार? हाँ, मोदी जी ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं अपने कार्यकाल में, पहले भी और इस बार भी कर रहे हैं, और नौजवानों को और सबको जो है उम्मीद है उनसे काफी कि जो अच्छा के बदलाव हुआ। भैया हम इतने तो पढ़े ना है, पर इतनी जरूर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत बढ़िया है। इतने कोई रफेलो हमें देना जानता कि आएगे बुना के मारे हैं तो चाइना की गांड फाड़ दी और पाकिस्तान की फाड़ दी, और बताओ कहाँ फरवाओगे वहाँ पे? किसान विरोधी सरकार है, किसान ना ना कोई ना है। अरे बू तो किसान न के बेटा है, जहाँ परे का है, माँ सीमा न परे का है, वो किसान न के बेटा ना है भैया। पाकिस्तान की माँ चोत दी और चाइना की चोत दी। तो खुश है मोदी जी से? विश्वास है भैया, खूब खुश है हम तो खूब आवाज पहुंच रही हो तो मोदी जी खूब वो कर रहे हैं हमें। तो आंदोलन खत्म कैसे होगा? आंदोलन तो कि गुंडा बबर रहे हैं, जैसे गामना में गुंडा है, जैसे माँ गुंडा है। तो किसान कह रहे हैं हम तो किसान हैं। अरे किसान कोई ना कछु कर रहो, पे काम से हो सुनाए पड़ रहो। अरे वो गुंडन मिल रही है चाह पत्ती माँ, वो पी के वो आनंद मार रहे हैं। आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किसान भूखा मर जाएगा। अरे हमारी काऊ आना की लड़ाई नहीं लड़ रही, वो तो दारू मिलेगी बनो। हाँ, तो किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग? वो तो थोड़ा गुंडागिरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, गुंडा तत्व तो है भैया, देखो साफ कह रहे हैं। मतलब इतने पढ़े लिखे ना है, पर मोदी सरकार बहुत बढ़िया है। और भैया जब बुई हम पे चढ़ बैठेंगे तो क्या करेंगे कि
हैं वो रोक दे बना की गांड फाड़ रखी है। और बताओ कहा चाह तो नियत साफ दिखाई दे रही है। बढ़िया बढ़िया हम खुश हैं नरेंद्र मोदी दे। विपक्ष तो सारे इकट्ठा हो गया, सारे का सारा कह रहा है कि जो मोदी है किसान विरोधी है। अरे विपक्ष में दे दो दूसरा में आ गए, कोई ना है सही, सब गुंडा है गुंडा। बस इतने कहना चाहते हैं हम, बढ़िया काम करें मोदी जी और खूब बढ़िया कर रहे हैं। तो किसान किसके साथ है, मोदी जी के राहुल गांधी के? अरे हम तो मोदी जी के संग हैं। जब हमारी दुगनी आय है रही है, सब काम है रहो, तो हम तो मोदी सरकार के संग हैं। राहुल गांधी कह रहे 2 करोड़ किसान मेरे साथ है। अरे बोलो काऊ के संग ना है, बाकी कोई संग ना है, वो लड़का नो लूटा है और कहा करोगे तुम। हाँ अच्छा, आपने देखा जिस तरीके से 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान हुआ, क्या वाकई सही हुआ? क्या ये किसान कर सकता है? ना कबू ना कर सके, गुंडो नहीं करोगे और गुंडो गिरफ्तार रहेगो जे हमें अभी मालूम पड़ी है। बस तो दुख हुआ आपको भी ये देखकर? खूब दुख भयो है। हाँ एमएसपी को लेकर काफी बात हो रही है। आप लोग यहाँ पर गेहूं की खेती करते हैं, सरसों की खेती करते हैं, क्या वाकई आप लोगों को भी लग रहा है कि दिक्कत होगी काहे की? एमएसपी को लेकर जैसे बात की जा रही है? कोई दिक्कत नहीं होगी। एक प्रधानमंत्री और इतना सशक्त प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कोई बात कह रहा है तो क्या वो झूठी मान ली जाए? वो कभी झूठी नहीं हो सकती, और प्रधानमंत्री कभी, नरेंद्र मोदी झूठ नहीं बोलते। तो आंदोलन खत्म कैसे होगा? मोदी जी तो कह रहे बातचीत कीजिए, संशोधन कीजिए, लेकिन किसान नेता कह रहे हैं कि बिल वापस नहीं, घर वापस नहीं। आंदोलन तो खत्म हो गया, आंदोलन में तो थोड़े बहुत रह गए हैं, वो सब चले जाएंगे 2-4 दिन में। और आप देख लेना, उन्होंने पार्लियामेंट में घोषणा की है, सबसे बात करने की बात की है। अब 2-1 दिन में अपने आप ये सब खत्म हो जाएगा मामला। अच्छा, आपने देखा जैसे आज दीप सिद्धू भी पकड़ा गया, पहले कह रहे थे कि भाजपा का आदमी है, आपको क्या लग रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि जो साजिश कराई है भाजपा ने कराई है। ये तो विरोधी कह रहे हैं भाई, विरोधी तो ऐसे ही कहेंगे, विरोधियों का काम विरोध करना होता है। दीप सिद्धू भारतीय जनता पार्टी का आदमी नहीं था, उसके फोटो तो कांग्रेस के नेताओं के साथ भी मिले हैं और भी बहुत सी चीज़ें मिली हैं। और किसी के साथ कोई फोटो करवा ले या कोई बात हो जाए तो इसका मतलब वो उसका आदमी हो गया? भाई हमारे साथ, हम कहीं खड़े हैं और हमारे साथ कोई आगे फोटो करवा ले, कोई बदमाश या डकैत, तो वो हमारा आदमी थोड़ा ही हो गया? ये कोई बात नहीं है। और आज पकड़ा गया, सब राज खुलेगा इन विरोधियों का। ये जो षड्यंत्र रच रहे हैं, इनकी जो मंसूबे हैं वो पूरे नहीं होंगे इस तरह से।